दोस्तों, हिमालय सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, यह हमारे देश की आत्मा है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी, हर गुफा अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है उस रहस्यमयी देवद्वार की, जो कहते हैं कि देवताओं और मानवों के बीच का एक द्वार है। यह कहानी हिमालय की ऊंचाइयों और गहराइयों से निकलकर आपके दिलों तक पहुंचेगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जो हिमालय की तलहटी में बसा था। इस गांव का नाम था त्रिलोकपुर। त्रिलोकपुर की खासियत थी कि यह चारों तरफ से बर्फ से ढकी पहाड़ियों और घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर और उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। यह डर और उत्सुकता थी गांव के पास मौजूद एक गुफा को लेकर, जिसे देवद्वार कहा जाता था। कहते हैं यह गुफा हजारों साल पुरानी है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह गुफा देवताओं और मनुष्यों के बीच एक कड़ी है। गुफा के अंदर जाने वाले लोगों की कहानियां एकदम अजीब होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वहां समय रुक जाता है। कुछ का कहना था कि गुफा के अंदर उन्हें ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो उनके जीवन से परे थे। तारों का नृत्य, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड के रहस्य। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वह यह कि गुफा में जाने वाले लोग हमेशा बदलकर वापस आते थे। गांव के एक वृद्ध पुजारी, जिनका नाम वसुदेव था, इस गुफा के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। उन्होंने बताया था कि यह गुफा भगवान शिव की तपस्या का स्थान थी। कहते हैं यहां उन्होंने हजारों साल ध्यान किया था और इस स्थान को अपनी ऊर्जा से भर दिया था। वसुदेव ने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि इस गुफा के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। अब कहानी के असली नायक से मिलिए। उनका नाम था आर्यन। आर्यन एक युवा पर्वतारोही था जो रहस्यमयी स्थानों को खोजने में दिलचस्पी रखता था। आर्यन ने बचपन से ही इस गुफा की कहानियां सुनी थी। वह जानता था कि इस गुफा के अंदर कुछ ऐसा छिपा है जो मानव सभ्यता की समझ से परे है। उसने ठान लिया कि वह इस गुफा के रहस्यों को उजागर करेगा। एक सर्द सुबह, जब गांव बर्फ की चादर में लिपटा हुआ था, आर्यन ने अपनी यात्रा शुरू की। उसके साथ थे उसके दो दोस्त, नील और काव्या। नील एक फोटोग्राफर था और काव्या एक शोधकर्ता। तीनों दोस्तों ने गुफा तक पहुंचने के लिए गांव के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और देवताओं से प्रार्थना की। गुफा तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। घने जंगलों और बर्फीली घाटियों को पार करते हुए उन्हें कई बार लगा कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें कई अजीब चीजें देखने को मिली। पेड़ों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो मानव चेहरे जैसी लगती थीं। बर्फ पर ऐसे निशान थे जो किसी सामान्य जानवर के नहीं हो सकते थे। जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें हवा में बदलाव महसूस हुआ। ठंड के बावजूद गुफा के आसपास का वातावरण गर्म था। गुफा का प्रवेश द्वार विशाल था और उसके चारों तरफ बर्फ की मोटी परतें जमी हुई थीं। गुफा के दरवाजे पर अजीब सी नक्काशी थी, जिसमें मानव और देवताओं की आकृतियां बनी हुई थीं। तीनों ने गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य अद्भुत था। गुफा के अंदर एक अद्भुत चमक थी, जो किसी प्रकाश स्रोत से नहीं, बल्कि गुफा की दीवारों से आ रही थी। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखे होने का संकेत दे रहे थे। आर्यन और उसके दोस्तों ने दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह भाषा उनके लिए अज्ञात थी। तभी गुफा के अंदर से एक धीमी लेकिन गहरी आवाज आई। यह आवाज किसी के बोलने की नहीं, बल्कि किसी संगीत की तरह थी। यह संगीत इतना मधुर था कि उनके शरीर में अजीब सी ऊर्जा भरने लगी। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि समय का अस्तित्व यहां खत्म हो गया है। उनकी घड़ियां बंद हो गईं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वे कितनी देर से यहां हैं। गुफा के अंदर कई द्वार थे और हर द्वार पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन ने एक द्वार के पास जाकर देखा। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, उसे अपनी आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। उसने देखा कि वह एक विशाल पर्वत के ऊपर खड़ा है, जहां देवता ध्यान कर रहे हैं। उसे वहां एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, जो उसकी आत्मा तक पहुंच गई। गुफा में प्रवेश करते ही तीनों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी दूसरे संसार में कदम रख दिया हो। अंदर का वातावरण गर्म था, लेकिन यह कोई साधारण गर्मी नहीं थी।
यह ऊर्जा की गर्मी थी। दीवारों से आती हल्की सुनहरी चमक और मधुर संगीत उनके मन को शांत कर रहा था, लेकिन उनके भीतर जिज्ञासा का तूफान मचा हुआ था। नील ने कैमरा निकाला और दीवारों पर बने रहस्यमयी चित्रों को कैद करने लगा। ये चित्र देवताओं, आशियों और ब्रह्मांड के दृश्यों का वर्णन कर रहे थे। एक जगह पर चित्र में दिखाया गया था कि देवता मानवों को आकाशीय ज्ञान दे रहे हैं। काव्या ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और कहा, ये चित्र सिर्फ साधारण कहानियां नहीं है, ये किसी प्राचीन सभ्यता के संदेश हैं। यहां कुछ ऐसा छिपा है जो मानव सभ्यता को बदल सकता है। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का मंच देखा। उस मंच पर ऊर्जा का एक गोल घेरा चमक रहा था। वह उस घेरे के करीब पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसे एक झटका महसूस हुआ। वह पीछे हट गया और बोला, यह जगह हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें यहाँ का रहस्य समझने के लिए और आगे बढ़ना होगा। गुफा के अंदर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी रहस्यमय होता गया। अब उनके सामने कई द्वार थे और हर द्वार से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही थी। आर्यन ने कहा, हमें इन द्वारों में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन यह चुनाव आसान नहीं होगा। नील ने सुझाव दिया, चलो हम हर द्वार की ऊर्जा को महसूस करके निर्णय लेते हैं। तीनों ने अपनी आंखें बंद की और द्वारों के पास खड़े होकर उनकी ऊर्जा को महसूस किया। एक द्वार से शांति और दिव्यता की ऊर्जा आ रही थी, जबकि दूसरे से अजीब सी बेचैनी। तीसरे द्वार से तेज प्रकाश निकल रहा था और चौथा द्वार पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्यन ने पहले द्वार को चुना, जो दिव्यता की ऊर्जा से भरा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को पार किया, वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। यह गुफा पहले से भी ज्यादा भव्य थी। यहां के दीवारों पर बनी नक्काशियां जीवंत लग रही थीं, जैसे वे कहानी सुना रही हों। गुफा के बीच में एक विशाल दर्पण जैसा जल का झरना था। झरने में झांकते ही आर्यन को अपने जीवन की सारी यादें दिखाई दी। उसने देखा कि कैसे उसका हर कदम उसे इस गुफा तक ले आया। नील और काव्या ने भी उस झरने में झांका। नील को अपने सपनों की दुनिया दिखी और काव्या को ब्रह्मांड के गहरे रहस्य। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है। तुम उन चुने हुए लोगों में से हो जिन्हें यह रहस्य जानने का अधिकार है। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तैयार हैं। हमें वह सब सिखाएं जो हमें जानना चाहिए। झरने के पीछे से एक प्रकाश निकला और उसमें से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति एक देवता की थी। उसने कहा, मैं महादेव का दूत हूं। यह स्थान देवताओं और मानवों के बीच का पुल है। यहाँ का हर द्वार ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों की ओर ले जाता है, लेकिन हर रहस्य को समझने के लिए बलिदान और समर्पण की आवश्यकता होती है। देवता ने आगे कहा, तुम तीनों को 3 अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। जो ज्ञान तुम प्राप्त करोगे वह मानवता के लिए होगा, लेकिन याद रखना, यह यात्रा आसान नहीं होगी। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। आर्यन को ब्रह्मांड के समय का रहस्य जानने के लिए भेजा गया। नील को सृजन और विनाश का ज्ञान प्राप्त करना था और काव्या को आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध को समझने का अवसर मिला। आर्यन को एक अद्भुत जगह पर पहुंचाया गया जहां समय अस्तित्वहीन था। उसने देखा कि कैसे ब्रह्मांड में समय एक चक्र है, न कि एक सीधी रेखा। उसने यह भी जाना कि समय को समझने और नियंत्रित करने की शक्ति केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने अहंकार को त्याग देता है। नील को एक ऐसे स्थान पर ले जाया गया जहां उसने देखा कि कैसे सृष्टि की हर चीज का निर्माण और विनाश एक संतुलन में है। उसने यह भी समझा कि सृजन और विनाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी हैं। काव्या को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां उसने आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संबंध को देखा। उसने यह भी जाना कि आत्मा ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे समझने के लिए आत्मा की शुद्धता आवश्यक है। तीनों अपनी यात्रा पूरी करके गुफा के मुख्य स्थान पर लौटे। देवता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मानवता को नई दिशा देगा। इसे अपने जीवन में लागू करो और दूसरों तक पहुंचाओ। तीनों गुफा से बाहर निकले। त्रिलोकपुर के लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। उन्होंने गुफा में जो अनुभव किया वह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार था। दोस्तों,
ये कहानी हमें सिखाती है कि रहस्य और ज्ञान की खोज हमें न केवल बाहरी दुनिया बल्कि अपनी आत्मा के गहराइयों तक ले जाती है। ऐसी ही और अद्भुत, प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अभयम स्टोरीज 132 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इतिहास, धर्म, रहस्य और रोमांच की कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएंगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।